2024 में लोकसभा का चुनाव और लोकसभा के चुनाव पर सबकी नजर है। सब जानना चाहते हैं कि किस लोकसभा से इस बार कौन चुनाव लड़ेगा, इस बार किसका टिकट कटने वाला है, इस बार कौन कौन मैदान में आने वाला है। हमने सोचा कि आपको हर दिन एक नए लोकसभा के बारे में बताएंगे, मतलब लोकसभा जो चुनाव होने वाला है और जो जो सीटें हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि इस बार उस सीट से कौन मैदान में उतरने वाला है और किसके बीच में लड़ाई होने वाली है। कल हमने आपको महाराजगंज लोकसभा के बारे में बताया था। आज हम आपको ऐसे लोकसभा क्षेत्र के बारे में बताएंगे जहां पर पासवानों का दबदबा रहा है, जहां पर रामविलास पासवान ने अपना सिक्का जमाया है, जहां पर आज भी पासवानों की तूती बोलती है। उस हाजीपुर लोकसभा सीट के बारे में हम आपको बताएंगे। जी हां, हाजीपुर लोकसभा सीट जहां पर पासवानों की तूती बोलती है, रामविलास पासवान का सिक्का जमा हुआ है और आज भी उनका दबदबा बरकरार है। उसी लोकसभा सीट के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और अब हम आपको बताते हैं कि रामविलास पासवान और हाजीपुर किस तरीके से एक दोनों के, मतलब समझिए कि रामविलास पासवान और हाजीपुर दोनों एक दूसरे के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि लगातार 8 बार एक जगह से सांसद रहना कोई आम बात नहीं है और रामविलास पासवान हाजीपुर से 8 बार सांसद रहे और अभी भी पासवानों का वहां पर दबदबा है, सिक्का चलता है। अभी भी लोग हाजीपुर का नाम लेते हैं तो लोग के मन में एक बार तो जरूर आता है पासवान, या तो चिराग पासवान या फिर पशुपति पारस या फिर रामविलास पासवान। इन्हीं तीनों का नाम आता है, हाजीपुर का नाम मन में आते ही। और अब उसी हाजीपुर लोकसभा सीट के हम बारे में बताएंगे, उसके इतिहास के बारे में आपको बताएंगे कि वहां पर कौन कौन सांसद रहा और उसके बाद बताएंगे कि 2024 में लड़ाई कैसी होने वाली है। 1996 से हम चर्चा करेंगे। 1996 में रामविलास पासवान यहां से सांसद चुने जाते हैं, जनता दल से वो चुने जाते हैं और फिर 1998 में उपचुनाव होता है, क्योंकि दिल्ली में सरकार गिर जाती है और उसके बाद 1998 में जो उपचुनाव होता है, रामविलास पासवान उस समय भी यहां से चुनकर जाते हैं। 1999 में भी चुनकर जाते हैं और 2004 में भी ये चुनकर जाते हैं, लेकिन इस बार पार्टी बदल जाती है। पार्टी हो जाती है लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि रामविलास पासवान की पार्टी रहती है। 2000 में ये पार्टी बनी रहती है और 2004 में रामविलास पासवान अपनी पार्टी के बैनर तले मैदान में उतरते हैं और जीत कर जाते हैं। लेकिन 2009 में रामविलास पासवान को हार का चेहरा देखना पड़ता है। रामविलास पासवान हार जाते हैं और कहा यह जाता है कि 8 बार रामविलास पासवान हाजीपुर से जीत कर गए हैं और इस 8 बार में रामविलास पासवान 2 ही बार हार का चेहरा जो है वो देखे हैं। एक तो 1991 में और एक 2009 में। और कहा यह जाता है कि 2009 में रामसुंदर दास को जेडीयू ने टिकट दिया। नीतीश कुमार ने बुलाया रामसुंदर दास को कि आप आइए, आपसे मिलना है, और उन्होंने कहा कि आप हाजीपुर से चुनाव लड़िए, रामविलास पासवान को हरा दीजिए। तो कहा यह जाता है कि रामसुंदर दास ने नीतीश कुमार से कहा कि रामविलास पासवान को हराना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि हाजीपुर में उनकी तूती बोल रही है। सभी लोग कह रहे हैं कि हमको और कोई सांसद नहीं चाहिए, रामविलास पासवान ही चाहिए, और रामविलास पासवान अगर चुनाव नहीं भी लड़ेंगे तो हम उनको जबरदस्ती लड़ाएंगे, वहां की जनता कह रही है। और फिर नीतीश कुमार जबरदस्ती रामसुंदर दास को टिकट देते हैं और कहते हैं कि जाइए ना, आप जीत कर आइएगा। और उस समय जेडीयू एनडीए का हिस्सा रहती है और रामविलास पासवान यूपीए का हिस्सा रहते हैं। रामविलास पासवान वहां से चुनाव हार जाते हैं, रामसुंदर दास कम वोटों से वहां से चुनाव जीतते हैं। और उसके बाद फिर 2014 में रामसुंदर दास जो है चुनाव नहीं लड़ते हैं और रामविलास पासवान वहां से चुनाव जीत जाते हैं। और 2014 में रामविलास पासवान के सामने कांग्रेस के उम्मीदवार संजीव प्रसाद टोनी रहते हैं। इस समय थोड़ा उल्टा हो जाता है, रामविलास पासवान एनडीए का हिस्सा हो जाते हैं और कांग्रेस जो है वो अपना उम्मीदवार वहां से उतारती है। संजीव प्रसाद टोनी वहां से उतरते हैं और संजीव प्रसाद टोनी रामविलास पासवान को तगड़ा टक्कर देते हैं, लेकिन फिर भी चुनाव हार जाते हैं। रामविलास पासवान को 2014 में 4,55,652 वोट मिले थे
और वहीं उनके विरोधी संजीव प्रसाद टोनी को 2,25,500 वोट मिले थे। अब समझिए कि हार की मार्जिन कितनी रही होगी। रामविलास पासवान कितने वोटों से जीते होंगे, तो 2,30,152 वोटों से रामविलास पासवान ने जीत हासिल की थी। रामविलास पासवान ने यह साबित कर दिया कि हाजीपुर में पासवानों की ही तूती बोलेगी, हाजीपुर में कोई आ नहीं सकता है, हाजीपुर मतलब पासवानों का दबदबा बरकरार रहेगा और हाजीपुर का जब भी नाम लिया जाएगा वहां पर पासवानों का जरूर नाम लिया जाएगा। और उसके बाद 2019 की बात करते हैं। 2019 में रामविलास पासवान अपने भाई पशुपति पारस को चुनाव लड़ाते हैं। वहां पर रामविलास पासवान कहते हैं कि तुमने बहुत मेहनत किया है, मेरी तबीयत खराब रह रही है, अब तुम जाकर वहां से चुनाव लड़ो। और पशुपति पारस वहां से जाकर चुनाव लड़ते हैं और पशुपति पारस वहां से चुनाव लड़ते हैं। और पशुपति पारस के विरोधी जो है वो रहते हैं आरजेडी के शिवचंद्र राम। शिवचंद्र राम जो है, और यहां भी वही रहता है, एनडीए से रहते हैं पशुपति पारस और यूपीए से रहते हैं शिवचंद्र राम। शिवचंद्र राम को वहां पर वोट मिलता है 3,35,861, लेकिन जितना वोट पशुपति पारस को मिलता है उतना तो रामविलास पासवान को भी नहीं मिला था। पशुपति पारस को यहां वोट मिलता है 5,41,310 वोट। अब समझिए कि पशुपति पारस को 5 लाख वोट मिलता है और 2014 में रामविलास पासवान को 4 लाख वोट मिलता है। यहां भी जीत की मार्जिन बहुत अधिक रहती है। 2,05,449 वोटों से पशुपति पारस वहां से जीत हासिल करते हैं। अब 2019 तक की कहानी समाप्त हो गई। अब हम बात करेंगे 2024 की, कि 2024 में इस बार मैदान में कौन कौन है। पशुपति पारस तो मैदान में रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि पशुपति पारस वहां के सांसद हैं और उनका कहना है कि हम अपनी पार्टी यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी से टूटकर बनी है, वो उसके बैनर तले मैदान में उतरेंगे और गठबंधन भी एनडीए रहेगा। और इस बार मैदान में कौन कौन उतरेगा? इस बार मैदान में चिराग पासवान भी उतरेंगे, क्योंकि चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि हम भी उतरेंगे। रामविलास पासवान के बेटे हैं और इसलिए भी मैदान में उतरेंगे अपने पिता की विरासत को बचाने के लिए। और ये उतरेंगे अपनी पार्टी यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बैनर तले, और ये भी एनडीए का ही हिस्सा है। अब आप सोचेंगे कि दोनों एनडीए का हिस्सा है, कैसे मैदान में उतरेंगे? तो अभी तक तो कोई नहीं समझ पाया है कि आखिर मैदान में उतरेगा कौन, पशुपति पारस या फिर चिराग पासवान, क्योंकि दोनों दावा कर रहे हैं कि हम तो उतरेंगे ही उतरेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए, अब इनके विरोधी कौन रहेंगे? तो इनके विरोधी रहेंगे आपको आरजेडी से शिवचंद्र राम। आरजेडी जो है वो शिवचंद्र राम को फिर से मैदान में उतारेगी, शिवचंद्र राम फिर से टक्कर देने आएंगे। लेकिन यहां एक और सवाल उठ रहा है कि इंडिया गठबंधन जो बना है वो उससे आरजेडी वहां पर अपने उम्मीदवार को उतारेगी, लेकिन संजीव प्रसाद टोनी जो है, जो 2014 में रामविलास पासवान को टक्कर दे चुके हैं, वो भी वहां से तैयारी कर रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि हम भी उतरेंगे। अब आप समझ लीजिए कि इंडिया जो है उसके भी 2 उम्मीदवार हैं अलग अलग पार्टियों से, और एनडीए जो है उसके भी 2 उम्मीदवार हैं अलग अलग से। अब देखने वाली बात यह है कि ये 4 उम्मीदवार दावा कर रहे हैं कि हम मैदान में उतरेंगे। एक उम्मीदवार तो वहां का सांसद है और 3 उम्मीदवार जो है वो कह रहे हैं कि हम मैदान में उतरेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर कौन कौन मैदान में उतरेगा। लेकिन जाते जाते एक सवाल यह है कि अगर रामविलास पासवान की विरासत को बचाना है तो चिराग पासवान को समझना पड़ेगा। ये अगर पासवानों का दबदबा हाजीपुर में बरकरार रखना है तो चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोनों मैदान में उतर गए तब तीसरा कोई आएगा और सीट लेकर चला जाएगा। उसके बाद पासवानों का दबदबा जो है वो समाप्त हो जाएगा। हाजीपुर के बारे में हमने आपको बताया कि किस तरीके से वहां पर समीकरण बन रहा है। अगले वीडियो में अगले लोकसभा के बारे में चर्चा करेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जनता जंक्शन।